कुत्ते से कौन हाथ मिला रहा है ये मैं क्यों बताऊं? किसके यहां भाई अतीक भाई तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो सिपाही को। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, वीपी सिंह, किसे सबसे बेहतर रखेंगे? बहन मायावती जी ने मुझे कम से कम पूरी छूट दी और इस हम्म। पूरी स्वायत्ता दी, और इतनी स्वायत्ता दी कि मैं जिसको चाहता था अपॉइंट करता था, जिसको चाहता था बर्खास्त करता था। एंटी डकैती में जो उन्होंने खुली छूट दी, परिणाम यह हुआ कि एटा वेटा मैनपुरी सब साफ हो गए। योगी जी दूसरे लेवल के हैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, वीपी सिंह, किसे सबसे बेहतर रखेंगे? ग्रेडिंग नहीं करना, सभी श्रेष्ठ है अपनी, सभी श्रेष्ठ, लेकिन जनता, अब दूसरे शब्दों में अगर पूछूं तो जनता खुशहाल किससे पहले मैं इवेसिव बातें नहीं करता, मैं स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर देता हूं। महाराज राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह एंटी डकैती में जो उन्होंने खुली छूट दी, परिणाम यह हुआ कि एटा वेटा मैनपुरी सब साफ हो गए डकैतों से डकैती मुक्त कराया। तो महाराज, हम लोग प्रयागराज के होने के नाते मुलाकात होती थी, तो उनको हम लोग महाराज ही कहते थे। अब आपने बताया कल्याण सिंह 1 फिर बहुत श्रेष्ठ, फिर बहुत श्रेष्ठ। अब आप आइए बहन मायावती जी के ऊपर। बहन मायावती जी ने मुझे कम से कम पूरी छूट दी और इस पूरी स्वायत्ता दी, और इतनी स्वायत्ता दी कि मैं जिसको चाहता था अपॉइंट करता था, जिसको चाहता था बर्खास्त करता था। ये कोई नहीं पड़ा कि ये कि उनके काडर के हैं या उनके काडर से कोई संबंध में है, उनका जिसको जो करना है कर दे, पूरी छूट। मतलब समझता नहीं। तो योगी जी दूसरे लेवल के हैं। अगर सबको मैंने अगर कहा, योगी जी की जो प्रशासनिक पकड़, सूझबूझ, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब पूर्व जन्म के पुण्य का प्रागट्य होता है तो यह तो सन्यासी या सन्यासी के अनुरूप कोई राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप सबके पुण्य का प्रागट्य है जो योगी जी आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। और आखिरी सवाल, कई चैनल पर जब जाता हूं तो लोग ये पूछते हैं कि आप अमुक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। तो पहली चीज, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, आप ऐसे फुटपाथिया नेताओं के परामर्श की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझ में इतनी प्रतिभा और सामर्थ्य है कि मुझे अपना निर्णय मैं स्वयं लूंगा। आपके फुटपाथिया नेता और गली मोहल्ले के नेता का परामर्श की मुझे जरूरत नहीं, नंबर 1। और लाभ लेने का एक समय होता है, जैसे स्वयंवर का भी एक समय होता है, इसी तरीके से राजनीति में जाने का भी एक समय होता है। और वो अगर समय होता और मेरे मिजाज में होता, मेरे डीएनए में होता राजनीति कर लूं, तो मैं जरूर करता। लेकिन उसकी एक देश काल और परिस्थिति होती है जो कि आज नहीं है। मतलब अब राजनीति में नहीं जाएंगे, ये तो साफ है। जाना होता तो वही, मतलब संवर की एक एज होती है। बासी कढ़ी में उबाल आने का मतलब क्या है? अरे भाई, हर चीज की एक एज होती है। बिल्कुल है। ये तो वही बात है मूर्खतापूर्ण कहना कि आप क्या एक कही जरूरत रिश्ता, मैट्रिमोनियल कॉलम आता है, तो एक देवी जी, मैं क्यों कहूं भाई देवी सभी श्रेष्ठ हैं, हमारी उम्र की थी, तो उन्होंने जरूरत रिश्ता में इश्तिहार दिया कि एक दूल्हे की जरूरत है। तो एक ने कहा कि मोहतरमा, अब आपको रिश्तों की नहीं, अब फरिश्तों की जरूरत होनी चाहिए। समझ रहे हैं जी। हाँ, तो हर चीज का एक अवस्था। लेकिन आपके पास चूंकि कोई तर्क नहीं, आप कहेंगे आप तो इनके प्रवक्ता की तरफ बोल रहे हैं, तो आपका एकाधिकार नहीं। मैं किसकी तरफ से बोलूंगा नहीं बोलूंगा, इसका निर्णय फुटपाथ का नेता नहीं बताएगा, गली मोहल्ले का नेता नहीं बताएगा। और जो डिबेट को जाकर मछली बाजार बना दे, जिनमें इतना एटिकेट नहीं है, मैंने कहा ना, आप कैमोफ्लेज की स्पेलिंग बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप बड़े विद्वान हैं और मैं आपको सैल्यूट करूंगा। कैमोफ्लेज की स्पेलिंग आती नहीं और हमको समझा रहे हैं आप चप्पल पहन के क्यों गए। आपने अभी एक चीज कही कि आप लोगों का सौभाग्य है कि एक सन्यासी आपका जो है मुख्यमंत्री है, लेकिन बहुत से लोग गुंडा, आप लोगों का नहीं, हम लोगों का, प्रदेश का जी। उसमें संकोच किस बात का कर रहे हैं? कंठ क्यों अवरुद्ध हो रहा है अभिषेक जी? आप नहीं, कंठ अवरुद्ध निर्वाचित मुख्यमंत्री है दूसरी बार के। मैं तो खुद से ही लेके चल रहा हूँ। हाँ, बताएं। खुद से लेके चल रहा हूँ मैं इस बात को कि बहुत से लोग गुंडा भी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा तो गुंडा ही नहीं रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर गुंडे हैं, कोई प्लॉट पे कब्जा किया, हाँ ना, मैं जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। नहीं। किसी बहु बेटी को ताका? नहीं। किसी माफिया से उनके आर्थिक संबंध? नहीं। अगर नहीं है तो गुंडे नहीं, सन्यासी। लोभ और लाभ से जो ऊपर उठा वो सन्यासी है। और मैं बाकी से पूछ लो, बाकी पे आ जाओ, यही 3 सवाल तो उनके बारे में पूछ लो।
कहीं कोई चेहरा दिखाई पड़ जाए तो गर्दन 360 डिग्री एंगल पे घूमने लगती है। मैं तो चेहरे पढ़ लेता हूं। पैसे का ये आलम है, किसकी होटल कहां मैं क्यों बताऊं, किसके मॉल्स कहाँ हैं, किसके मॉल्स कहां है मैं क्यों बताऊं, कुत्ते से कौन हाथ मिला रहा है ये मैं क्यों बताऊं, किसके यहां भाई अतीक भाई तुम्हें मेरी कसम छोड़ दो सिपाही को, मैं क्यों बताऊं। लेकिन देश की जनता अत्यंत प्रबुद्ध और जागरूक हो चुकी है और इसका फैसला वो करेगी। जनता जनार्दन होती है। सर जाते जाते कांधार वाला सवाल रह गया। कांधार के जो आतंकवादी थे वो किस्सा क्या था? वो किस्सा ये था कि एक सूचना मिली कि कुछ गोरों को भैंस की जंजीर से बांध करके रखा गया है और बिल्कुल मवेशी की तरह उनके जो भैंस बांधने के अड्डे होते हैं तो वहां पर, और वहां पर जब ये पता चला तो इंस्पेक्टर ध्रुवलाल गाजियाबाद जो साहिबाबाद के इंस्पेक्टर थे, पुलिस पार्टी गई और वही गोली चली, ध्रुवलाल शहीद हुए, 2 कांस्टेबल शहीद हुए। लेकिन जो पकड़े गए चौंकाने वाली बात कि दुनिया में अलकायदा का जो नंबर 2 सैयद मोहम्मद उमर शेख जो कि ओसामा बिन लादेन का नंबर 2 था वो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद ये मेरठ लाए गए। SM नसीम साहब हमारे IG जोन थे, मैं DIG था। खूब गहराई से पूछताछ रोज होती थी। एक दिन सैयद मोहम्मद उमर शेख ने क्या किया, सब लाइट वाइट कर दी ऑफ, दरवाजा बंद करके उसने 1-2 सिपाहियों को, खूब ब्लैक बेल्टर था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पास आउट, ब्रिटिश सिटीजन, उसने गलत रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। एक सिपाही जाट की ऊपर हाथ उठा लिया। इतना होना था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिपाही फिर खून उतर आया और जो उनकी खातिर तवाज़ो हुई है वो भूल गए अपना लंदन और भूल गए अपना ब्लैक बेल्ट। हाँ, ब्लैक बेल्ट। उनकी वो दुर्गत हुई। दुर्गत क्या मैं समझता हूँ जो सेवा हुई कि जो मेरठ का सबसे बड़ा अस्पताल था, 96 में जब उनका इलाज हुआ तो 18 लाख का बिल आया। तो ब्रिटिश हाई कमीशन क्योंकि नागरिक थे वो आते थे कि इनका भुगतान आप करेंगे, इनका भुगतान हम, सांप को हम दूध नहीं पिलाते, आपकी इच्छा हो तो पिलाएं, मैं न बिल दूंगा। अस्पताल भेज दिया था, या तो इनके बाप इसकी आपूर्ति करें या आप करें, हम एक पैसा नहीं देंगे। कितने लोग थे सर वो पिटने वाले? पीटने वाले कि पिटने वाले? सैयद मोहम्मद उमर शेख अकेला था, अकेला था। अच्छा, उसका अकेले का बिल 18 लाख का था? अकेले का 18 लाख का बिल था 1996 में। 1990। आप समझ सकते हैं कि सेवा किस स्तर की हुई होगी। उसके बाद क्या होता है, पूछताछ होती, सब बाकी सब, फिर सारा जिहाद विहाद हो गया खत्म। उसके बाद जिहाद विहाद सब खत्म हो गया। जैसे गधे सर से सींग गायब होती वैसे गायब हो गए। अब आप आइए। अच्छा, जेल में थे, बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया, सारा जिहाद का भूत उनका उतर गया। अब कंधार से इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज की हाईजैकिंग होती है। उसके बाद कहते हैं कि मोहम्मद उमर शेख, मौलाना अजहर मसूद और एक चरमपंथी और, उनको लेकर के आप कंधार आइए। फिर वो हिस्ट्री, आप फिर दूसरी हिस्ट्री होती है, वो दूसरी हिस्ट्री चली जाती है। लेकिन मैं बता दूं, हमारे तो मुठभेड़ की बड़ी आलोचना की जाती है। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे सर जॉन मेजर, उन्होंने हमें व्यक्तिगत पत्र लिखा, माय डियर मिस्टर विक्रम सिंह, I must compliment you for the gallant encounter that took place. Our heartfelt condolences to the brave men that you lost. And if there's anything that Her Majesty's government can do, we would be extremely delighted to render our services to you and to your brave men. सर जॉन मेजर की ब्रिटिश हाईकम से चिट्ठी आज भी मेरे पास रखी हुई। सर जाते हुए आखिर में एक संदेश आपसे चाहूंगा, जो वर्दी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अभिषेक, वर्दी एक ऐसा सुनहरा अवसर है जो परमात्मा ने कुछ भाग्यशाली लोगों को दिया है। ये वो अवसर है कि तपस्या करने का, रोज आप तपस्या कर सकते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त ने तो यहां तक कहा कि पुलिस महकमा वो महकमा की वर्दी पहन करके आपको इबादत करने की तनख्वाह मिलती है। इस मौके को चूके ना। यह मौका ऐसा है कि अपने आप को, कुल और वंश को धन्य कर ले। अपनी संतान के लिए आप ऐसे मार्ग प्रशस्त कर दें कि वो पूजे जाएं, और इससे च्युत होना बिल्कुल वैसे ही होगा कि देश और संविधान के साथ विश्वासघात करना। जय हिंद।